वोट किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 6 बजे के बाद जो ये बिल पास किया गया है ये संवैधानिक नहीं है, इसे हम चुनौती भी देंगे और आने वाले वक्त में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिल को लेकर फिर कांग्रेस सोचेगी। क्या ये असंवैधानिक तरीके से पास किया गया? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है। आप जो खराब कर रहे हो उसको ठीक करेंगे। बहुत सारी चीजें आपने खराब की हैं। नहीं, इसको खुलकर कहिए। बहुत सारी चीजें खराब की। मतलब क्या बिल को फिर आप लोग संशोधित करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं खुल के कह रहा हूं कि क्यों नहीं करेंगे। हम लोग राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करना जिम्मेदारी है, और ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करे। आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला करके हमारे जीने का अधिकार या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? बट सरकार तो होती है वेलफेयर के लिए। सरकार कह रही है कि हम तो, आप बताइए, आप वेलफेयर क्या कर रहे हैं? आपने जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उन्हें बर्बाद करना चाहते हो। मदरसे में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके ऊपर ताले लगा रहे हो। मदरसे में कौन पढ़ता है? आप कहते हो पसमंदा मुसलमान, गरीब महिलाएं। आप कर क्या रहे हो? आप ताला लगा रहे हो। बड़ा इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने लगातार उसके फंड में कटौती कर दी। वो रिसर्च का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, आप उसे बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हो। आप सिर्फ उसको इसलिए बर्बाद कर रहे हो कि उसके सामने मुस्लिम लिखा हुआ है। अरे ये कौन सा, मुझे बताइए, जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो बच्चे जिसको छात्रवृत्ति की जरूरत है, जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है, वो किसी अमीर बाप का बच्चा नहीं होता, वो गरीब होता है, वो पसमंदा ही होता है, वो पिछड़ा हुआ ही होता है। आपने छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। आप बताइए क्यों नहीं छात्रवृत्ति आपकी जारी हो रही? आपने माइनॉरिटीज के बजट को लगातार आप गिराने का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, इसके अंदर एक जगह बता दीजिए जो ये कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आपने इसमें बिल में वेलफेयर की क्या बात की? आपने जो कब्जा धारक हैं उन कब्जा धारकों को छूट दे दी लिमिटेशन एक्ट हटा करके, कि वो जाएं कोर्ट के अंदर, लिटिगेशन के अंदर फंस जाएं। जो प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की, उनका सैकड़ों रुपए के अंदर किराया आ रहा है, तो आपने उसके अंदर करा क्या? आपने करा क्या? आपकी तो नजर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर है सिर्फ, कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को किस तरह से हम लोग खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। जो कुछ आपके 1992 जो बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद से ये दूसरा ऐसा काला दिन है जब मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया गया है। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद थी, ये पूरे हिंदुस्तान की दरगाह, खानका, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, ईदगाह, ये सबके ऊपर हमला है। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक थी, ये तो सबके ऊपर हमला है। और मैंने बार बार कहा था कि इससे बड़ा हमला कोई सा नहीं हो सकता है। और ये सीधे सीधे हमारे अधिकारों को कुचलने के काम किया, सीधे सीधे राइट टू इक्वालिटी को चैलेंज करने का काम किया गया। राइट टू इक्वालिटी का राइट हमें संविधान ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को रौंद दिया। लोकसभा में जब बिल पास हो रहा था तो सभी लोग चुप रहे। लोकसभा में बिल पास होने के बाद कल की जो घटना है, जेडीयू से 2 वरिष्ठ नेता ने मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसका क्या असर होगा? कोई भी जेडीयू, जितने भी दलों ने इसके अंदर वोट किया है, वो मुस्लिम वोट के हकदार नहीं हैं। और मुसलमान को वोट देने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा कि ये लोग वोट किस उसके ऊपर हम इनको दे सकते हैं। आप डरा रहे हैं मुसलमान? नहीं, डरा नहीं रहा हूं। आपकी बराबरी का दर्जा छीन लिया, आप वोट दोगे ऐसे लोगों को? आप वेलकम भी कहां उन नेताओं का कर रहे हैं पार्टी में जो रिजाइन किया? कोई आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिस? देखिए, हमें किसी के वेलकम करने की जरूरत नहीं। ये बात राजनीति की नहीं है, बात राइट टू इक्वालिटी की है, बात राजनीति की नहीं है, बात संविधान को बचाने की है। कांग्रेस में बात संविधान को बचाने की है। सब कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि सबका साथ सबकी बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो 400 पार होने के बाद भी वो काम नहीं किया जो इन्होंने शोर मचाया था। कांग्रेस तो 400 पार हो चुकी है, उन्होंने कभी नहीं किया। देखिए, वो एक अलग विषय हो सकता है, उसके ऊपर अभी चर्चा का समय नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस 400 पार गई थी तो कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि संविधान के ऊपर चोट कर सकते हैं हम। नहीं, बाबा साहब का बना हुआ संविधान हमें अधिकार दे रहा था। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण किया। आप उसको रौंदना चाहते हो।